चलिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सरपंचों से मिलने पहुंचे सीएम के ओएसडी, हाउसिंग बोर्ड पर पहुंचे हैं। तो सरपंचों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल पहुंचे, मुलाकात करेंगे, सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करवाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो पंचकुला चंडीगढ़ बोर्ड यानी हाउसिंग बोर्ड पर बैठे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भूपेश्वर दयाल को आप देख रहे हैं, साथ में सरपंच हैं, उनसे बात कर रहे हैं। दूसरा मौका है जब भूपेश्वर दयाल ने सरपंचों से मुलाकात की है। इससे पहले भी शालीमार ग्राउंड में जब सरपंच इकट्ठा हुए थे तब भी भूपेश्वर दयाल अपना स्थल पर पहुंचे थे, तब भी मुलाकात की गई थी, तब भी भरोसा दिया गया था कि सीएम उनसे बात करेंगे, कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। हालांकि बात के साथ ही पहले दिन ही कार्यवाही के बाद सीएम ने उनसे बात भी की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी, तभी कमेटी का गठन किया गया था। अब जबकि सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया गया है, चंडीगढ़ कूच का प्रयास किया गया है, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इनको रोका है। ये हाउसिंग बोर्ड की तस्वीरें हैं, हाउसिंग बोर्ड यानी चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल सरपंचों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान सम्मान है, मैंने आपको सिर्फ ये क्या प्रजातंत्र आप हमला दे रहे हो, हक है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप गलत नहीं। मेरा हाथ जोड़ के ये कहना है कि आप जो जनता है उसके लिए सड़क खाली करोगे, इतना मेरा जरूर है। प्रधान जी सुनो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, देखो जैसे कभी हम पक्के धरने थे, मैं हाथ जोड़ के प्रधान जी सुनो, हाथ जोड़ के प्रधान जी हमारी बात करवा दो। प्रधान जी 8 साल से प्रधानों से मिल ही रहे हैं, आज तक तो किसी ने कहा नहीं कि अपमान की बात की, मैंने आज तक कभी चोर कहा नहीं, हम तो मान सम्मान से बात करते हैं। आप आज आप दूसरे हिसाब में आ रहे हो, मेरे ख्याल दिन में 1-2 प्रधान तो मिलते हैं, शायद वही उठ के ही आ रहा हूँ जो बैठे थे। प्रधान जी मेरा आग्रह है कि धरना देना, मांग मांगना, बातचीत करना एक प्रजातंत्र का हिस्सा है, एक अच्छा हिस्सा, सुंदर है, ये तो प्रजातंत्र और क्या है। मेरा आग्रह है एक बात बताओ, अब मुख्यमंत्री जी नहीं पता हुआ, अब मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी बात हुई है, बात करके आया। क्या कहा मुख्यमंत्री जी? मैंने मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री कह रहे आप उनसे क्या कहेंगे, बातचीत मंत्री जी के उनकी चली, मंत्री जी तो बात ना करें, जब कलर प्रेस में हमने कई बार दे दिया, कई बार ये जो मांग पत्र है ना, ये मुख्यमंत्री जी के पास पहले भी जाने और मीडिया के माध्यम से जाने, अब आपके बबली जी मंत्री जी के परमिशन दो जी, अनिश्चित। आप एक मिनट मैंने आप मुख्यमंत्री से बात करो, तो ये मांग पत्र के ऊपर क्या विचार है मुख्यमंत्री कर देगा बात करने के बाद ही। अरे प्रधान जी कर देगा, एक मिनट सुनो, प्रधान जी में बात करने के बाद जो मेरे को तय किया गया, जितना बताया गया उतना ही डिसिप्लिन तरीके से बताया। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये साहब कि आप जो आपकी प्रक्रिया है उसको मैं मतलब कतई मना नहीं करता। मेरा आग्रह हाथ जोड़ के आपसे ये है कि साहब सड़क जनता की एक साइड फिर खुल ली है जी। एक मिनट में बात सुनो, आप सड़क वाली बात पर ना पहला ये बात मंत्री जी को आज ये पता था सरपंच एक बात, ये तो आपका फैसला होगा, आप कहते सड़क छोटो, हमारी मांगों को क्या काम है प्रधान जी, ये फैसला नहीं है, क्या है ऐसा है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फैसला मैंने हाथ जोड़ के चलो देखो जी, मांगों के ऊपर मंत्री हमारा मंत्री आपसे बातचीत कर रहा है, मंत्री ही करेगा, मंत्री तो चेंज होगा, मंत्री तो ये कहता है कि मेरे हाथ में आज अपन वहाँ दे चुके हैं हेडक्वार्टर पे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, और हमने किसी और के नाम पे नहीं दिए, मुख्यमंत्री जी के नाम पे। सर आज आप स्टेट के सर आप उन गाँव को बचाने के लिए आए हैं जिन गाँवों के अंदर सरकार ने विकास नहीं किया। आपके सामने सारी मांगे पहले एजेंसी चल रही है, सब पहुंचा हुआ है आपके बड़े नेताओं के पास में, सेंटर तक ये मामला पहुंचा हुआ है। मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, बाकी मंत्री जी ने विश्वासीय तरीके से हमें पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं भेजा, इसलिए ये मामला अब जो हमें आ गया है
इसलिए आप रोकने डालो कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बात करें, मैं बात करके वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करें आप। उन्होंने जवाब दिया कि ये बात 5 साल से ये चलो मुख्यमंत्री जी अपने तो बातचीत नहीं करेंगे, साफ कर दी करके बातचीत करना पूरा हरियाणा उठ के आए और बात भी नहीं करना वोट ना दे बीजेपी अगर हमारी सभा ना मानी जाएगी तो सुनो प्रधान जी, हमारा मोटिव क्या था? हम सीएम आवास पर जा रहे हैं। एक तो आप ये बता दो, क्या वो सीएम आवास अकेला मुख्यमंत्री जी का है? मुख्यमंत्री जी किसके हैं? हमें वहाँ तक की परमिशन दो, हम आराम से जाके बैठेंगे, रोड तो बंद नहीं करेंगे। रोड पर ऐसे नहीं बैठे। प्रधान जी, और जी साहब, सरकार तो ये जो खड़ी ये भी और आप भी मुझे घर पर जा रहे हैं, गाड़ी दो आप हमें वहाँ पे। पौने 3 करोड़ लोग हैं, पौने 3 करोड़ सरकार है जी, पौने 3 करोड़ लोग साथी है साहब, जितना हक आपका है उतना ही जो गाड़ी लेके खड़ा उसका है। उसमें से छटनी करके ईमानदार लोगों को गांव के लोगों ने चुनकर भेजा है, छटनी कर करके कि ये लोग गांव की उन्नति विकास की बात करेंगे, तब हमको चुन करके भेजा है। और हमारा दायित्व जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए या तो चंडीगढ़ आए, अगर हमें केंद्र तक भी जाना पड़ा तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र तक भी जाए। बिल्कुल संविधान कि अगर हमारी मांग आप अभी कहते हो कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूं और करूं तो ठीक नहीं, हमें एक साइड में जुकर है, मार दो ना तो करते ना मार दो पानी, हम तो सड़क पर लौटते हैं। ऐसा प्रधान जी, मेरी आपसे बात करके सारी बातचीत पूछ कर कोई मांग नहीं तो है 3 महीने से सुनो, मैं 3 महीने से आपकी मांग चल रही है, कोई ऐसी मांग नहीं जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है। सुनो, बनना नहीं जाओगे, ऐसी बात है, हम सड़क पर लौटते हैं, पूरा घर चलवाओ, तुम्हारी सवाल रणबीर भाई आप यह बात कहना रहे सुनना रहे, ओएसडी साहब ने कभी क्लियर बता दिया। 1 मिनट रुको, ओएसडी साहब ने एक बार भी यह बात भी नहीं की मैं बातचीत करूंगा, मैं मेरी बातचीत होगी। तो भूपेश्वर दयाल मिले लेकिन बात हुई और बात नहीं बन पाई। रवि, जिद पर अड़े हैं सरपंच की बात करेंगे तो सीएम से ही करेंगे। से अपने तमाम दर्शकों को, हरियाणा न्यूज के तमाम दर्शकों ने तमाम जो चीजें सुनी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के भूपेश्वर दयाल जो है वो समझाते हुए नजर आए। उन्होंने तरफ से कहा गया कि रोड जो है वो खाली कर दो, इस प्रकार से रोड पर जो बातचीत है वो ठीक नहीं है। जो कि भूपेश्वर दयाल जो है मुख्यमंत्री के वैसे अब कुछ जो है मीडिया को संबोधित करेंगे, अपनी बात जो है वो रखने वाले थे। जी रवि, तो भूपेश्वर दयाल मीडिया से भी बातचीत करेंगे। सीधी जो बात हुई है वो हमने सुनवाई। भूपेश्वर दयाल मीडिया को खुद क्या बताते हैं वो भी हम सुनते हैं। तो रास्ता खाली कर दें, ये
एक तरह से निवेदन ही किया गया कि ओएसडी भूपेश्वर दयाल की ओर से तो कि आप लोग इस तरह से रास्ते में ना बैठें, आप लोगों का धरना देना, प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन सरपंच सीएम से बात करने की मांग पर अड़े हैं। ओएसडी ने सरपंचों से सड़क पर ना बैठने की अपील की है। भूपेश्वर दयाल की ओर से कहा गया कि आप सभी सम्मानित हैं, आप लोग सड़क पर इस तरह से ना बैठे, रास्ता आप लोग ना रोकें। धरना देने का या फिर प्रदर्शन करने का, अपनी मांगे मनवाने का लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको अधिकार है। सुनिए। जी सरपंचों से बातचीत हुई है क्या? कुछ आपसे बातचीत हुई है? देखिए, मैं आज सरपंचों के आग्रह पे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी निर्देश लेके आज यहाँ बातचीत के लिए पहुंचा था। सरपंचों की जो मांग है ई टेंडरिंग के ऊपर और टेंडरिंग के ऊपर जो सरपंचों की मांग है वो पहले ही सरकार के पास विचाराधीन है। मैंने आज इनसे आग्रह किया कि सड़क के ऊपर आवागमन ना रोकें, मांग करना और उसके ऊपर जवाब देना एक प्रजातंत्र का हिस्सा है, उसके लिए सभी वेलकम है। सड़क रोकना मैंने अनुचित है। मैंने एक करवद आग्रह किया है कि सड़क को ये खाली करें, और जिसको इनमें से बहुत से लोग तो इस बात को एग्री कर रहे हैं, बहुत से लोग इस बात को एग्री नहीं कर रहे। तो आप लोगों के साथियों के माध्यम से मेरा आग्रह ये है कि सरपंच जो मांग कर रहे हैं उसको मंत्री जी कई बार बातचीत से करने की कोशिश कर चुके हैं और अभी भी सरकार के द्वार बातचीत के लिए खुले हैं। ई टेंडरिंग के ऊपर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर सरपंचेस को है, गवर्नमेंट इज वेरी ओपन टू डिस्कस इट विद देम। लेकिन सड़क रोकना, मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि सड़क रोकने का काम जनता के खिलाफ है। मैं देखिए जी, देखो इनके लिए वार्ता के लिए द्वार मंत्री जी जो बिल्कुल इस बात के लिए कॉम्पिटेंट हैं, जो ई टेंडरिंग के इंचार्ज हैं, वो इनसे बातचीत कर रहे हैं। कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में वो इनको बुला चुके हैं, उस पर बातचीत नहीं बनी। फर्दर भी अगर बातचीत है, इसके लिए राइट फोरम यही है कि ये लोग मंत्री जी से कोई समय रख के इनका डेलीगेशन मिले। सभी लोगों से तो संभव है नहीं कि 6,500 लोग बात करें। इनका डेलीगेशन, इट इज वेरी ओपन, द गवर्नमेंट इज वेरी ओपन टू डिस्कस एंड क्लियर एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द ई टेंडरिंग। सर मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने की बात की जा रही है। देखिए, सी द गवर्नमेंट हैज टू, सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है, जनता के भी राइट्स को देखना है। जरूरी नहीं है कि सारे रिफॉर्म्स को सभी एग्री करें। इस बात के लिए मंत्री जी से काफी लंबे, बहुत अच्छे में हैं। मैं फिर आपके माध्यम से सरपंचों को कहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि किसी मॉडर्न अप्रोच के साथ जनता के पैसे का यूटिलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन देखा जाए। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सड़क के ऊपर अपनी प्रोटेस्ट सर अगर बुराई नहीं तो फिर विरोध किस बात का है? देखिए साहब, इस बात के ऊपर कोई भी नया काम आता है। आधार का विरोध 1-1.5 साल चलता रहा, उसको लागू करने के बाद आज लोग उसी की वाहवाही कर रहे हैं। ये रिफॉर्म है जो कांस्टेंट है, रिफॉर्म्स चलते रहते हैं। 25 लोगों का जो डेलीगेशन है, इनके ऊपर उसकी सहमति नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग चाहते हैं कि एन ब्लॉक यहाँ पर बात हो, 25 लोगों के डेलीगेशन की सहमति नहीं है। सेकेंडली, इनकी बात जब मंत्री से ऑलरेडी चल रही है, जो हमारी सरकार के नुमाइंदे हमारी ओर से श्री देवेंद्र बबली मंत्री पंचायती विभाग है, उनसे ये बातचीत करें। और सरकार का एक स्टैंड है कि ई टेंडरिंग जो है वो इन जनरल पब्लिक के हक में है, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए है। उसका अपोजिशन सारे सरपंच कर भी नहीं रहे। सर एक दूसरी चीज सामने आ रही है, देवेंद्र बबली का विरोध ये करते हुए नजर आया, जिस प्रकार से ये लगातार कह रहे हैं कि भाषा शैली जो देवेंद्र बबली की है वो गलत है। देखिए, मेरा आग्रह इसमें ही है, देवेंद्र बबली मेरे से काफी सीनियर है, मेरे से प्रोटोकॉल में बड़े हैं। उनकी भाषा के ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ बातचीत मीडिया में मिलती है। मैं उस पर टिप्पणी करने के किसी तरीके से मैं हक में नहीं। क्या सर सरकार को पता नहीं था सरपंच यहाँ पहुँचेंगे, पहले इनसे बातचीत हो सकती थी? देखिए, ऐसा नहीं है। सरपंचों के लिए बातचीत के द्वार खुले रखे गए हैं। एक दौर की बातचीत हम इनसे कर चुके हैं। इवन टुडे हम मना नहीं कर रहे। मैं अपने दफ्तर में ऑलरेडी 9-10 सरपंचों की डिमांड लेके आ रहा हूँ। मोस्टली सरपंच इस प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। और एक लार्जर पॉलिटिकल इशू है। इट इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ना, एक पॉलिटिकल इशू है। सर अगला कदम क्या होगा? यहाँ पर तो बात नहीं बनी है। देखिए जी, यहाँ पर बात करने का कोई होता नहीं। कभी भी सड़कों पे बातचीत हो ऐसा कभी नहीं होता। ये चीजें हमेशा ओवर द टेबल, कॉन्फ्रेंस टेबल पे बात होती है। सरकार आज भी ओपन हार्टेडली इनको वेलकम करती है। जो लोग ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए, जनता का हित को ध्यान में, देखिए सबका एक ही एम है। सरपंच का भी वही एम है जो मंत्री का और मुख्यमंत्री का, शायद मेरा भी है, कि इस प्रदेश का विकास ईमानदारी से हो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। पानी आ गया। आप कह सकते हैं कि सड़क पर सरपंच ना बैठे, इस बात का निवेदन करने आए थे, लेकिन सरपंचों ने नहीं सुना के, बल्कि सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी की है। अब भूपेश्वर दयाल का कहना है कि मंत्री बात कर रहे हैं इसमें, और मंत्री
चूंकि मंत्री को लेकर भी शिकायत है और हमारे संवाददाता रवि ने भी भूपेश्वर दयाल से सवाल पूछा कि उनकी भाषा, उनके बयानों को लेकर भी शिकायत और नाराजगी तो है। हालांकि उस बात को लेकर इनकी ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रवि, बात नहीं बन पाई है, मनाने आए थे कि सड़क पर ना बैठें। हालांकि इनका कहना है कि हम बात करेंगे तो सीएम से करेंगे या फिर हमें सीएम आवास जाने दिया जाए। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से भूपेश्वर दयाल जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं उनकी तरफ से समझाया गया रोड पर ना बैठे, इस प्रकार से जिद करना ठीक नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सरपंच एक ही बात पर अड़े रहे कि मुख्यमंत्री से बातचीत करनी, उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे थोड़ा सा जो तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हल्की हल्का बल प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनके साथ आए जो लोग हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बातचीत है जो मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से हुई थी, कहीं ना कहीं तमाम लोग उनको यही कह रहे थे कि शांतिपूर्ण धरना जो है वो रहने वाला है। अब कहीं ना कहीं सरपंचों की तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास जो है ज्योति वो किया जा रहा है। रवि, एक बार फिर से आप बताएं, कहाँ बैठे हैं लोग? हाउसिंग बोर्ड पर बैठे हैं और क्या बीच सड़क के बैठे हैं? ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है, क्या है स्थिति और तस्वीर? बिल्कुल, देखिए अगर तस्वीरों की बात की जाए तो बिल्कुल तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया जाएगा। तमाम जो सुरक्षा में पुलिस जो यहाँ मुस्तैद की गई है, जो एंटी रॉयड व्हीकल डिप्लॉय कर रखे हैं, वो तमाम तरह के इंजन जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। एक बार स्थिति को अच्छे से आकलन किया जाएगा। अगर किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति होती है तो वाटर कैनन का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति है पंचकुला से चंडीगढ़ जाते हुए हाउसिंग बोर्ड की जो लाइट है उससे 100 मीटर पंचकुला की तरफ, यानी कि पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाला जो गेट बनाया गया है उस गेट के सामने ही जो है बैरिकेडिंग की गई है। यानी कि चंडीगढ़ की टेरिटरी में किसी को भी एंटर करने की अनुमति नहीं है। वहीं तक तमाम सरपंच प्रतिनिधियों को, तमाम उनके साथ आए लोगों को रोक दिया गया है। जी रवि, क्या कहना है इन लोगों का कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी या सीएम से नहीं मिलने दिया जाएगा तब तक यहीं पर डेरा रहेगा? बिल्कुल, देखिए जो तमाम जो सरपंच आए थे उनकी तरफ से बार बार तमाम लोगों को संबोधित किया जा रहा था। उन संबोधन में एक ही चीज निकल करके सामने आ रही थी। तमाम लोग ये कह रहे थे कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा तो यहीं पक्का मोर्चा लगाया जाएगा, यहीं से जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी। जब तक मुख्यमंत्री मांग नहीं मान लेते तो कहीं ना कहीं जो है यही डेरा डाला जाएगा। और कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ जो है आक्रामकता जो है वो दिखाई जा रही है। तमाम आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम सुरक्षा जो डिप्लॉय वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम पुलिस की तरफ से भी बैरिकेडिंग को दोबारा से ठीक किया जा रहा है। लगातार सरपंच प्रतिनिधि और उनके साथ आए जो समर्थक है उनकी तरफ से बैरिकेडिंग को उखाड़ा जा रहा है। जो बिल्कुल, अब भी देखिए तस्वीरें आमने सामने हैं। पुलिसकर्मियों की संख्या भी काफी बड़ी है। रवि, दर्शक देख पा रहे हैं, सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हरियाणा न्यूज और सरपंच है वो भी आमने सामने हैं। सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक वापसी तो नहीं होगी या फिर धरना खत्म नहीं होगा। रवि, क्या सभी सरपंच जो सीएम आवास के लिए कूच के लिए निकले थे, क्या सभी सरपंच हाउसिंग बोर्ड पर हैं या कुछ दो फाड़ भी हुए हैं, कहीं और हैं? देखिए जब भीड़ आई थी, जब सुबह जब शालीमार ग्राउंड में तमाम जो लोग इकट्ठे हुए थे उसकी आधी भीड़ हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पंचकुला स्थित चंडीगढ़ बॉर्डर है इस पर जो है रुके हुए हैं। बाकी जो तमाम जो लोग हैं वो इधर उधर अपने घरों की तरफ या फिर दाएं बाएं कहीं चले जा चुके हैं। फिलहाल आधे लोग हैं और इन आधे लोगों में से आप यूं मान के चले पंच भी हैं, ग्रामीण भी हैं और सरपंच भी हैं। अब आकलन किया जा सकता है कितने सरपंच हैं, कितने जो पंच मेंबर्स हैं, पंचायत के मेंबर्स हैं वो हैं और कितने ग्रामीण हैं। हालांकि ग्रामीणों की तादाद जो है वो काफी ज्यादा दिख रही है। लाठीचार्ज, बिल्कुल रवि, हल्का फुल्का लाठीचार्ज जो है वो एक महिला को भी हम देख रहे हैं, एक महिला भी हाथ में लाठी उठाए हुए, महिला भी चूंकि साथ में आई है, हो सकता है महिला सरपंच हो या साथ में ग्रामीण महिलाएं हों, तो स्थिति काफी आप कह सकते हैं तनावपूर्ण बन गई है। जी रवि, पत्थरबाजी जो है सरपंचों की तरफ से शुरू कर दी गई है। पत्थर जो है सरपंच मार रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो अलर्ट नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर, पुलिस के ऊपर जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है अब किया जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रवि, आप खुद भी मौका स्थल पर हैं, आप अपना भी ध्यान रखें। रवि, इतना तो साफ है कि सरकार नहीं चाहती थी इस तरह की स्थिति बने, तभी भूपेश्वर दयाल आए थे कि यहाँ से सरपंच उठे ताकि बल प्रयोग भी ना करना पड़े, आमने सामने की स्थिति भी ना बने, लेकिन सरपंच नहीं माने। बिल्कुल ज्योति, देखिए सरपंचों की तरफ से पथराव किया गया है पहले और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से तमाम जो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से काफी सहन जो है वो किया गया। उसके बाद पथराव जो है सरपंचों की तरफ से पहले किया गया, आगे बढ़ने का प्रयास किया गया।
पत्थरबाजी की गई तब पुलिस हरकत में आई है, वाटर कैनन चलाया है और अब तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो भागते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं गलत तरीके से पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी करना और जिस प्रकार से किसी को भी पत्थर लग सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो ऐसे में पत्थरबाजी करना बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा था शांतिपूर्वक धरना जो है वो दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी धरने में देखने को नहीं मिल रहा फिलहाल। ज्योति बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी और आपके माध्यम से सबसे पहले हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं। तो सरपंच पथराव कर रहे हैं, अब जाहिर है इसकी कार्रवाई तो अब पुलिस की ओर से भी की जाएगी, क्योंकि स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। सरकार नहीं चाहती थी, सीएम नहीं चाहती थी स्थिति बिगड़े, इसीलिए ओएसडी को भेजा गया था, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई है, क्योंकि सरपंच आर पार की लड़ाई के मूड में है।